हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज हम लोग क्लास 9 के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। और मैं श्योर हूं अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया आपके टेस्ट में इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आएंगे। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको थोड़ा सा आइडिया हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कि भाई एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। ये सारी चीजें पता हो, मैं फिर भी थोड़ा सा बता देता हूं क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले। जैसे जो बेसिक चीजें, जैसे आपको पता होगा ये हमारी y एक्सिस है और अगर ये x एक्सिस है तो फर्स्ट इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो कोऑर्डिनेट होता है उसमें x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में x नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है, थर्ड में दोनों नेगेटिव और फोर्थ में x पॉजिटिव और y नेगेटिव। ठीक है, ये सब चीजें रहती हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, अच्छा ये हो गया। दूसरा, अगर कोई पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पर होता है तो उसमें y कोऑर्डिनेट 0 होता है एट एक्स एक्सिस। ठीक है, y कोऑर्डिनेट हमारा 0 होता है और y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो ये सारी चीजें बस हमें पता हो। और x कोऑर्डिनेट को ही हम एफ सीसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एफ सीसा। ठीक है, क्या बोलते हैं? एफ सीसा। ठीक है, तो ये आपका। और y कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। बस इतना सा बेसिक कॉन्सेप्ट से हम इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा फाइंड द पॉइंट हुज एफसीसा इज 5 लाइज ऑन एक्स एक्सिस। अभी अभी तुम्हें मैंने बताया कि अगर एक्स एक्सिस है तो हमें पॉइंट बताना है, तो y कोऑर्डिनेट तो 0 होगा और एफसीसा का मतलब है x, तो ये 5,0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5,0। अगर नेक्स्ट है हमारे पास लिखा है फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी? तो पहले ये पॉइंट प्लॉट कर लेते हैं। अगर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, यहां पे देखो -3 -6 का क्या मतलब है? एक्स भी नेगेटिव में, वाई भी नेगेटिव, यानी थर्ड क्वाड्रेंट। तो -1 -2 -3 और y में -1 -2 -3 -4 -5 -6 ये है। तो अगर मैं इसको लाइन को ग्राफ पेपर पे आप देखोगे या नॉर्मली इस तरीके से भी देखोगे तो ये वाला पॉइंट हमारा ए होगा -3 -6। ठीक है, समझ रहे हो? यानी x में कितनी लेंथ है? -3, मतलब लेंथ तो पॉजिटिव होती है, मतलब कोऑर्डिनेट यहां पे देखें तो -3 है और ये यहां पे -6 है, इसलिए ये -6 है। लेकिन आपसे पूछा गया था इस पॉइंट की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, यानी ये पूछ रहा है आपसे। तो ये जो डिस्टेंस है या ये जो लेंथ है वो तो जितनी ये उतनी ये होगा। तो अगर ये पॉइंट -6 है तो मैं ये कह सकता हूं ना कि ये 6 यूनिट है। भाई लेंथ को हम नेगेटिव नहीं बोलते हैं, ये तो कोऑर्डिनेट होता है -6 में। ठीक है, हमारी लेंथ तो 6 ही मानी जाती है, चाहे वो नीचे हो चाहे ऊपर हो। अब जैसे ये मार्कर है, इसका बोलूं चाहे ये यहां हो चाहे यहां हो चाहे यहां, इसकी लेंथ जितनी उतनी रहेगी। हाँ, इसके कोऑर्डिनेट बदल जाते हैं। मान लो मैं इधर हूंगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये और ये कोऑर्डिनेट पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, एक्स भी पॉजिटिव होगा और वाई भी पॉजिटिव होगा। अगर यही चीज थर्ड में होगी तो नेगेटिव नेगेटिव होगा, लेकिन लेंथ हमारी फिक्स रहेगी। तो 6 यूनिट। तो इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो कितनी आ जाएगी? 6 यूनिट। बोला था ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताओ, तो 6 यूनिट इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द पॉइंट हुज ऑर्डिनेट इज 6 लाइज ऑन वाई एक्सिस। तो आप बताओ अगर पॉइंट वाई एक्सिस पर है तो क्या एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा? तो 0 कर दो एक्स को, और वाई ऑर्डिनेट का मतलब होता है वाई। ठीक है, तो वाई तो मैं 6 दे रखा है, तो 0,6, क्योंकि हमारा जो पॉइंट होता है वो एक्स वाई फॉर्मेट का होता है। हमारा जो पॉइंट होता है वो किस फॉर्मेट का होता है? एक्स वाई फॉर्मेट का होता है, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? 0,6 आएगा। नेक्स्ट देखो क्या है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस 6 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, देन आंसर। ठीक है, मतलब अगर हम ये एक्स एक्सिस ले लें, ठीक है, अगर ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये हमारी है वाई एक्सिस। ठीक है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। अब इसमें क्या बोला गया? राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस।
हमारा एक पॉइंट है एक्स एक्सिस पे, तो इतना तो हम कह सकते हैं ना कि एट एक्स एक्सिस कि वाई कोऑर्डिनेट तो उसका 0 होगा, इतना तो हमें क्लियर है। फिर क्या लिखा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस 6 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन इन पॉजिटिव डायरेक्शन। पॉजिटिव डायरेक्शन ये होती है और नेगेटिव डायरेक्शन ये होती है, क्योंकि यहां पे हम एक्स डैश बोलते हैं और ये नेगेटिव डायरेक्शन होती है, ठीक है। तो ओरिजिन से पॉजिटिव डायरेक्शन में तो 1 2 3 4 5 6 यूनिट हमने पॉजिटिव डायरेक्शन ले ली। तो आप बताओ, तो ये पॉइंट क्या होगा, हमें पता है कि एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो क्या ये 6,0 पॉइंट आ जाएगा? आया समझ में? तो बस इसका आंसर ही हो जाएगा 6,0। बोला था राइट अ कोऑर्डिनेट ऑन एक्स एक्सिस, तो इसका आंसर क्या आ गया 6,0। नेक्स्ट क्या है देखो, नेक्स्ट है इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ 2 पॉइंट दिस P दे रखा है, Q दे रखा है। P पॉइंट आपके पास है -2,3 और Q पॉइंट है आपके पास -3,5। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एब्सिसा ऑफ P और एब्सिसा ऑफ Q। ठीक है, एब्सिसा मतलब बताया था ना शुरुआत में, एक्स कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट मतलब वाई कोऑर्डिनेट। तो अगर यहां पे एब्सिसा की बात हो रही है, अगर यहां पे एब्सिसा की बात हो रही, तो आप बताओ आपको जो निकालना है वो क्या निकालना है, एब्सिसा ऑफ P, एब्सिसा ऑफ P माइनस एब्सिसा ऑफ, ठीक है, Q। तो एब्सिसा ऑफ P का मतलब क्या है कि ये जो P कोऑर्डिनेट है इसका x कोऑर्डिनेट यानी -2 माइनस एब्सिसा ऑफ Q का मतलब क्या है, Q का जो x कोऑर्डिनेट है यानी -3। चेक कर लो जरा, चेक कर लो, एक पॉइंट P है और एक पॉइंट Q है, एक पॉइंट P है और एक पॉइंट है Q। एब्सिसा ऑफ P का मतलब है x कोऑर्डिनेट, तो वो -2 लिख लिया, माइनस एब्सिसा ऑफ Q मतलब ये x कोऑर्डिनेट -3 लिख लिया, तो -2 माइनस और माइनस प्लस का 3 हो जाएगा, 3 - 2 कितना हो जाएगा 1। तो कितना आंसर आ गया इसका, 1 आंसर आ गया। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 1। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ रहा अभी तक तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आपके सपोर्ट से पढ़ाने में और मजा आता है कि भाई बच्चों के लिए अच्छा करना है। ठीक है, चलो अब जरा यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या लिखा है इसमें, द पॉइंट दिस लाइज ऑन द स्ट्रेट लाइन विद द इक्वेशन y = 4x, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। हमारे पास जो इक्वेशन है y = 4x है और तुमसे ये बोला गया कि ये वाला जो पॉइंट है, पॉइंट -3, लाई करता है इस स्ट्रेट लाइन पे, लाइज ऑन द स्ट्रेट लाइन, ऑन द स्ट्रेट लाइन, इस स्ट्रेट लाइन पे लाई करता है। तो आपने शायद सीखा होगा, ऐसा नहीं भी सीखा तो समझ लो कि अगर कोई पॉइंट एक लाइन पे लाई करता है तो ये पॉइंट क्या होता है, ये x होता है और ये y होता है। तो इस पॉइंट को सेटिस्फाई करवा देते हैं, और सेटिस्फाई करवाने का मतलब मेरा ये है कि जो x कोऑर्डिनेट है ना वो x की जगह रख देंगे और ये जो y कोऑर्डिनेट है वो y की जगह रख देंगे, बस इतना करना होता है। तो इस y, ये y हमारा a है तो इधर a रख देंगे, 4 मल्टीप्लाई में x है और x की वैल्यू कितनी यहाँ पे -3, तो a = आ जाएगा -12। कितना आ गया, a आ गया -12। चेक कर लीजिए, a की वैल्यू हो गई -12। अच्छा, फिर ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, दूसरे वाले पॉइंट को पुट कर लेंगे, y = 4x है और पॉइंट है b, 4, पहले x होता है फिर y होता है, तो y की जगह यहां 4 रख दीजिए, तो 4 = 4 और x यहां पे कितना है, b है तो b रख दो, तो b कितना आ जाएगा 4/4, तो क्या b की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो b हमारा यहां पे कितना आ गया 1 आ गया, तो a आ गया -12 और b आ गया यहां पे 1। आई होप आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ठीक है, तो ये समझ में आ गया सबको, वेरी गुड। नेक्स्ट हमारा ये है, इन द फिगर, ठीक है, इन द फिगर ABC इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ C एंड D। C और D के कोऑर्डिनेट बताने हैं। ABC एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ABC, ठीक है। तो अगर आपको फिगर हो सकता ना दिख रहा हो अच्छे से, तो मैं इसका फिगर
अलग से बना देता हूं आपके लिए। ये अगर एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये अगर वाई एक्सिस है, ठीक है, दिस इज एक्स एक्सिस, और इस तरीके से कुछ बनाया हुआ है फिगर, ऐसे कुछ है, ठीक है, और पॉइंट भी कुछ दे रखी है, जैसे बी पॉइंट आपको दे रखा है a,0, और इधर एक कोई पॉइंट a है जो कि है -a,0, और इधर है c, इधर है d, ठीक है, इधर है आपका ये वाला पॉइंट d है, और आपसे ये बोला गया है कि ABC एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इतना दे रखा है, और CD पूछ लिया है। ओके, अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर ये हमारा ओरिजिन है 0,0, तो अगर ये a,0 है तो इसका मतलब तो ये हुआ ना, अगर ये O पॉइंट है कि ये वाली जो लेंथ है वो a होगी कि नहीं होगी, समझ रहे हो? अगर ये -a,0 है, अब समझ ना, अगर मैं तुमसे कहूं ये मेरी x एक्सिस है और इधर -1 है और ये -2 है, तो आप इस पॉइंट को क्या बोलोगे, -2,0। थोड़ा और अच्छे समझा दो बड़े साइज में, जैसे इधर -1 है, इधर -2 है, तो आप बोलोगे ये पॉइंट है मेरा -2,0, और इस डिस्टेंस की बात करोगे तो क्या बोलोगे, 2 यूनिट बोलोगे। क्या बोलोगे, 2 यूनिट बोलोगे। तो इसका मतलब अगर ये -a लिखा भी है, लेकिन अगर कोई तुमसे लेंथ की बात करेगा तो तुम तो उसको a यूनिट ही बोलोगे ना। क्या बोलोगे, a यूनिट। समझ में आ गया? माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस तो सिर्फ कोऑर्डिनेट वो सेकेंड कोऑर्डिनेट में है, थर्ड में है, उसके हिसाब से चलता है, लेकिन लेंथ तो पॉजिटिव ही रहती है ना, ठीक है। तो अच्छा जी, तो इसका मतलब है ये भी a है और ये भी a है, तो अगर मैं a b की बात करूं आपसे, कितनी a b की बात, तो क्या वो 2a यूनिट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? क्या वो 2a यूनिट आ जाएगा? आ जाएगा 2a यूनिट। और अगर ABC एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो क्या AC की भी लेंथ 2a हो जाएगी, और क्या BC की लेंथ भी 2a हो जाएगी? यस और नो? समझ लो बात को, समझ में आ गई बात? ठीक है, क्लियर है? तो इसका मतलब है हमारे पास ये लेंथ भी 2a है और ये लेंथ भी 2a है, ठीक है, ये सारी लेंथ 2a है, और ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो ये 90 डिग्री तो हो गई यहाँ पे। अच्छा, अगर मैं आपसे एक चीज पूछूं, बताना मुझे, ये अगर x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, अगर मैं आपसे कह दूं कि ये वाला जो पॉइंट है ना, इसकी जो लेंथ है वो 6 यूनिट है यहाँ पे, तो मैं बोलूं ये पॉइंट बताओ, तो तुम क्या दिमाग लगाओगे? अच्छा, ये ओरिजिन से 6 यूनिट है और y एक्सिस पर है, तो y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0, और ये 6 है तो ये 6 हो गया, यानी 0,6। तो अगर आपको C पॉइंट निकालना है तो ये O पॉइंट है, तो अगर आपको OC की लेंथ मिल जाए तो क्या C पॉइंट 0, समथिंग वही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, जितना ये OC आएगा? चमक गया बस, ठीक है। तो यानी हमें OC को टारगेट करना है, तो एक काम करेंगे, एक ट्राइंगल बना लेते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट हमारा A है, ये पॉइंट हमारा O है, और ये पॉइंट हमारा C है, जिसमें AC की लेंथ हमारे पास 2a है, OA की लेंथ स्मॉल a है। अब OC को टारगेट करना है, तो अगर ये 90 डिग्री है तो क्या हम पाइथागोरस यूज कर सकते हैं? इन ट्राइंगल AOC, इन ट्राइंगल AOC, ठीक है, हम AOC यूज कर लेते हैं पाइथागोरस। तो क्या आ जाएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, ठीक है। AC स्क्वायर क्या आ जाएगा, OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो ये AC स्क्वायर आ गया, OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, तो AC जो है वो 2a हो जाएगा, तो 2a का स्क्वायर हो जाएगा। OA कितना है, OA यहाँ पे a है, तो यहां से देखो OC मिलना शुरू हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4a स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, 4a स्क्वायर इसको माइनस कर दो इक्वल टू OC स्क्वायर, 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, क्या ये 3a स्क्वायर आ जाएगा। अब आप स्क्वायर रूट कर दो, क्या कर दो, स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट करोगे ना
तो 3 तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है नहीं, तो √3 हो जाएगा। स्क्वायर रूट करने पे a पे स्क्वायर हट जाएगा और यहाँ पे भी स्क्वायर हट जाएगा, तो OC आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3a। OC क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 3a। ठीक है, समझ में आ गया? OC आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 3a, तो ये हमारा आंसर आया। ठीक है, तो OC आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 3a। अच्छा जी, ये समझ में सबको आ गया होगा। ठीक है, तो बस अगर हमारा OC जो है, ये जो OC है वो √3a आया, तो अब बताओ कि C कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? C हो जाएगा 0, √3a। यानी हमें जो पूछा गया था ना हमसे कि C के कोऑर्डिनेट बताओ, C का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0, √3a हो जाएगा। और अगर तुमसे कोई D पॉइंट पूछे तो यार ये सिमेट्री तो है ही आपकी, समझ रहे हो? सिमेट्री तो है ही, तो सिमेट्री होने की वजह से बस ये नीचे साइड है, तो नीचे साइड क्या होता है? अब y एक्सिस है तो x कोऑर्डिनेट तो 0 ही होगा, लेकिन ये जो लेंथ है वो ऑरिजिन के नीचे है, इसलिए जो y कोऑर्डिनेट है वो नेगेटिव हो जाएगा। बस बाकी सब तरीके से सेम ही सॉल्व करेंगे हम लोग, सर बाकी तरीका सेम रहेगा। तो हम सिमिलरली डी कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं। सी पे बस मेहनत करनी है, सी पे मेहनत करनी है। और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, इसको आप मतलब नोट कर लो और साथ के साथ दोबारा देख लो अगर कहीं भी दिक्कत आई है तो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच लाई ऑन बोथ एक्स एंड वाई एक्सिस। ऐसा पॉइंट बताओ जो एक्स एक्सिस पर भी हो और वाई एक्सिस पर भी हो, तो वो तो एक ही पॉइंट होता है, ओरिजिन। तो इसका आंसर हो जाएगा 0,0। क्या हो जाएगा? 0,0, ये हो जाएगा पॉइंट। एक ऐसा पॉइंट बताना है इसमें हुज एब्सिसा इज 4 लाइज ऑन एक्स एक्सिस। तो एब्सिसा 4 मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, और एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0। हुज ऑर्डिनेट इज -2 लाइज ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पर एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है और एब्सिसा ऑर्डिनेट है -2। ऑर्डिनेट से मतलब है y, तो y हो गया -2। तो इस तरीके से ये पॉइंट आ गए। नेक्स्ट देखो, ठीक है, ये देखो इसमें क्या है हमारे पास? प्लॉट द पॉइंट 4,-6। ठीक है, चलो प्लॉट कर लेते हैं सबसे पहले। तो ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो 4,-6 आएगा कहां? पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। तो 4 पॉजिटिव है और 6 नेगेटिव में है, तो यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। तो 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6। तो ये वाला जो पॉइंट होगा, ये वाला जो पॉइंट होगा, ये P पॉइंट हमारा ये होगा 4,-6। एंड ड्रॉ इट, एंड फ्रॉम इट मतलब इस पॉइंट से ड्रॉ करना है PM एंड PN परपेंडिकुलर टू एक्स और वाई एक्सिस। मतलब EP पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है किस पे? PM, और P से इधर PN, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करने थे, हमने तो ऑलरेडी कर लिए थे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, यानी यहां पे ये 90 डिग्री है। ठीक है, फिर सुनो क्या होगा? फ्रॉम इट यानी इस पॉइंट से ड्रॉ PM और PN परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है ना, इससे परपेंडिकुलर, और ये वाई एक्सिस है, इस पे परपेंडिकुलर। ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ M और N। M का कोऑर्डिनेट बताना है, तो आप बताओ क्या हमारा M कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पर लाई करता है? तो x यहां पे 4 है और एक्स एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0 होता है। क्या यहां पे हमारा y -6 है और y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0 होता है। तो n पॉइंट क्या हो जाएगा? 0,-6 हो जाएगा। तो इस तरीके से M और N आ गया। आया समझ में? चलो नेक्स्ट देखो क्या है? राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड विड्थ आर 7 and 4 यूनिट रिस्पेक्टिवली। मतलब एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ दे रखी है 7 और विड्थ दे रखी है 4, और इसमें कंडीशन क्या दे रखी है? इसकी एक वर्टेक्स जो है वो ओरिजिन पे है। मतलब कि अगर हम रेक्टेंगल बनाएंगे ना, तो एक वर्टेक्स चलो A मान लिया वो ओरिजिन पे है 0,0,
ए वर्टेक्स हमारा जो 0,0 है वो मतलब ऑरिजिन पे है। एक जैसे मान लो एक रेक्टेंगल है, तो बता दिया कि एक वर्टेक्स तो जो है वो ऑरिजिन पे है, ठीक है। अब रेक्टेंगल देखो इधर भी बन सकता है, रेक्टेंगल इधर भी बन सकता है, इधर भी बन सकता है, इधर भी बन सकता है। आगे समझते हैं क्या है। बोले लॉन्गर साइड एक्स एक्सिस पर लाई करता है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस या तो इधर होगा या इधर होगा, लॉन्गर साइड वाली बात कर रहे हैं। और वन वर्टेक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब एक बात बताओ, अगर मेरा रेक्टेंगल का लेंथ ये है, अगर मैं इधर बनाऊंगा तो मेरा रेक्टेंगल कुछ ऐसा बनेगा, वो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो जाएगा। तो अगर मुझे थर्ड क्वाड्रेंट में ले जाना है इसको, तो मुझे इसकी लेंथ इस साइड लेनी पड़ेगी, यस और नो। तो यानी अगर ये ए पॉइंट है तो मान लो इधर बी पॉइंट हमारा यहां हो जाएगा, ठीक है। तो ये लेंथ हमें कितनी लेनी है, 7 यूनिट। क्या लेनी है, 7 यूनिट, क्योंकि आपको पता है लेंथ कितनी लेनी है, 7। तो अब रेक्टेंगल बनाना है, तो ये लेंथ हो गई, इसको ऊपर कर दो, कितना यूनिट, 4 यूनिट। तो ये 4 यूनिट ले लो यहां पे, ठीक है। तो ए बी ये सी हो जाएगा, और फिर इधर 90 बना दोगे तो ये डी हो जाएगा, समझ रहे हो। इस तरीके से ये थर्ड क्वाड्रेंट में बन जाएगा। तो ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे 90 डिग्री दिख जाएगा, यहाँ पे भी 90 डिग्री दिखेगा, यहाँ पे भी 90 दिखेगा, क्योंकि ग्राफ पेपर पे तो कॉलम बने होते हैं ना ऑलरेडी। हमें तो फिर भी थोड़ा आइडिया लेके बनाना पड़ रहा है, अच्छा ये इधर आएगा ये इधर। ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो ये 7 ले लेना और यहाँ पे ले लेना 4 यूनिट, ठीक है। तो लेंथ और ब्रेड्थ कवर हो जाएगी, समझ में आया। और ये रेक्टेंगल कहाँ पे, थर्ड क्वाड्रेंट में। और अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट में है तो देख लो अब पॉइंट क्या क्या होंगे, क्या निकालना था फिर इसके बाद हमें, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द रेक्टेंगल। तो ए पॉइंट तो 0,0 है, बी पॉइंट क्या होगा, क्या बी पॉइंट हमारा एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है और ये 7 है तो -7 होगा, क्योंकि ये कहां जा रहा है, नेगेटिव साइड जा रहा है। तो -7,0 होगा, एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0। अगर मैं सी पॉइंट की बात करूं तो सी हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड में एक्स कोऑर्डिनेट तो नेगेटिव रहेगा यानी -7, लेकिन ये जो डिस्टेंस है वो 4 यूनिट है, तो वाई हमारा 4 हो जाएगा। और डी की बात करूं तो डी हमारा वाई एक्सिस पर है तो 0 होगा एक्स कोऑर्डिनेट, और ये 4 यूनिट है इसलिए 0,4 होगा। इस तरीके से ये वर्टेक्स आ जाती है, समझ में आया। तो आप इसकी लैंग्वेज प्रॉपर पढ़ें और ये डिसाइड करें कि आखिरकार ये रेक्टेंगल बनेगा कहाँ। जैसे ये डिसाइड हो जाएगा फिर ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, लिखा है ड्रॉ द क्वाड्रिलेटरल विद वर्टिसेस दिस 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 दिस, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल एंड फाइंड इट्स एरिया। एरिया फाइंड आउट करना है फिर। अच्छा जी, तो चलिए पहले फिगर बनाते हैं इसका। तो देखो पहला पॉइंट है -4,4, तो -4,4 कहां जाएगा, -1 -2 -3 माइनस का 4, 1 2 3 4। तो -4 तो 4 हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में ये वाला पॉइंट आ गया, लेट से ए, ठीक है। -6,0 थोड़ा और आगे जाएगा, ये -5 और ये -6, तो ये वाला बी पॉइंट हो गया -6,0, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट है -6,0 है, दिस पॉइंट इज बी, ठीक है। फिर एक पॉइंट है -4,-4 यानी थर्ड क्वाड्रेंट, तो -1 -2 -3 -4, और -4 यहां भी है तो यहां पे आएगा, ठीक है। और क्या है फिर -2,0, तो -2,0 यहां पे आ जाएगा। तो ए हो गया हमारा कितना था, -4,4, बी पॉइंट हो गया -6,0, सी पॉइंट हो गया -4,-4, और ये डी पॉइंट हो गया -2,0। तो अगर मैं इसको प्लॉट कर लूं, प्लॉट तो मैंने कर लिया, मतलब फिगर बना लूं, तो कुछ इस तरीके से ये बन जाएगा, ठीक है। अब देखो ये जो -4 वाला लाइन है ये वाला, और इधर भी -4 ही है, तो अगर मैं इसको ड्रॉ करूंगा ना, और इस पॉइंट को मान लेता हूं O है, और ये सबको पता है कि यहां पे तो 90 डिग्री हो गई होगा,
क्योंकि जस्ट वर्टिकल लाइन है ये। क्या है, आप जब ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो इजीली दिख रहा होगा कि ये लाइन 90 डिग्री बना रहा है एंगल। ठीक है, इतना सबको समझ में आ गया। अच्छा, ये किसकी प्रॉपर्टी है कि डायगोनल 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहे हो, और साथ के साथ समझना और समझना बात को, अगर मैं आपसे पूछूं ओडी कितना है तो आप बोलोगे 1 यूनिट और 2 यूनिट, और मैं बोलूं ओबी कितना है तो 1 यूनिट 2 यूनिट। अगर मैं आपसे बोलूं, देना सुनना, ओडी की बात करूं तो ओडी आप बोलोगे 2 यूनिट है। कितना है, 2 यूनिट, 2 यूनिट्स। और ओबी की बात करूं तो आप बोलोगे 2 यूनिट्स है। कितना है, 2 यूनिट्स। अच्छा, आप बोलोगे सर ये क्यों लिखवा रहे हो, अभी सुनो। अगर मैं आपसे बोलूं ओए कितना है, ओ ए, तो 1 2 3 4, ओए है 4 यूनिट्स। अगर मैं ओ सी की बात करूं तो ये तो है -4, ये भी तो 4 यूनिट्स हो गया, तो ओ सी भी 4 यूनिट्स है। यानी कि डायगोनल्स बाइसेक्ट भी कर रहे हैं। देखो, यानी ये लेंथ इसके बराबर है और ये लेंथ इसके बराबर है, यानी डायगोनल्स बाइसेक्ट भी कर रहे हैं, मतलब बाइसेक्ट भी हो रहे हैं, मतलब ये लेंथ इसके बराबर, ये लेंथ इसके बराबर, और 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट भी हो रहे हैं। तो ये प्रॉपर्टी है रोम्बस की। किसकी है प्रॉपर्टी, रोम्बस की। सिंस डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, सो इट इज अ रोम्बस। तो पहला काम तो हो गया कि भाई किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, तो रोम्बस है। क्योंकि रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है कि जो डायगोनल्स होते हैं वो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं और बाइसेक्ट तो करेंगे ही डायगोनल। ठीक है, अच्छा, तो एरिया कैसे निकाले, अब तो नेक्स्ट पार्ट पूछ रहा है एरिया बताओ। तो एरिया का फॉर्मूला होता है रोम्बस का, अगर रोम्बस है किसी में तो रोम्बस में एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू, अगर नहीं पता तो नोट कर लो, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, यानी डायगोनल्स के प्रोडक्ट से हमें मिल जाता है एरिया। ये फॉर्मूला लिख लो अगर आपको नहीं पता। एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल्स। तो हाफ, अब डायगोनल्स का प्रोडक्ट करना है तो इस रोम्बस का डायगोनल क्या है, एक तो बी डी दिख रहा है और एक ए सी दिख रहा है, तो बी डी इंटू ए सी, ये डायगोनल हो गए, इनका हमने प्रोडक्ट कर दिया। तो हाफ इंटू बी डी, तो बी डी की लेंथ कितनी होगी, देखो 2 यूनिट ये है और 2 यूनिट ये है, तो 4 यूनिट हो जाएगा बी डी। ए सी की बात करें तो ये 4 यूनिट है और ये 4 यूनिट है, तो ये 8 आ जाएगा। तो ये 2 टाइम्स कट गया, 2 इंटू 8 कितना हो गया, 16 स्क्वायर यूनिट आंसर हो गया, 16 स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर हुआ, तो इसका एरिया आ गया 16 स्क्वायर यूनिट्स। पहले हमने ये बताया कि ये रोम्बस है और उसके बाद हमारा आंसर आ गया। क्लियर, चलो नेक्स्ट देखो, प्लॉट द पॉइंट दिस फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द डी सच दैट ए बी सी डी इज स्क्वायर। अच्छा जी, चलो प्लॉट करते हैं, खुद ही पता लग जाएगा। तो अगर ये एक्स एक्सिस है, अगर हमारी ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ए पॉइंट है 2,0, तो 2 कहाँ होगा, इधर होगा 1 2, तो ये पॉइंट हो जाएगा ए 2,0। ठीक है, एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है ना। फिर है 5,0, तो 5,0 और आगे होगा 3, एक मिनट, तो 1 2 3 4 5, तो ये वाला पॉइंट हो गया 2,0, यानी ए पॉइंट हो गया, मान लो ये वाला पॉइंट हो जाएगा बी 5,0। ठीक है, और एक पॉइंट है 5,3, तो 1 2 3, तो आप बताओ हमारा जो तीसरा पॉइंट है वो है 5 और 3, 3 यहां है और 5 यहां है, तो ये पॉइंट सी हो गया 5,3। तो आप बताओ, अगर मैं इसका फिगर बनाने की कोशिश करूं, देखो ए को बी से ज्वाइन कर देता हूं, अरे तो एक तो लाइन ये बन गई, और बी को अगर सी से ज्वाइन कर देता हूं तो ये बन गया। अब आप बताओ मुझे अगर स्क्वायर बनाना है तो मैं लाइन को इधर लूंगा या फिर इधर लूंगा, तो आप कहोगे सर इधर है, क्योंकि ये इधर है तो इधर आएगा ना लाइन ऐसे। ठीक है, और ये भी ऐसे परपेंडिकुलर बनेगा, तो फाइनली इस तरीके से
ये स्क्वायर बन जाएगा ना, तो ये डी पॉइंट होगा। लॉजिक तो यही कहता है। तो आप बताओ डी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो देखो यहां से यहां x कितना है 2 और ये लेंथ कितनी है 3, तो क्या डी पॉइंट 2,3 आ जाएगा। तो इसका डी कोऑर्डिनेट क्या आ गया 2,3। आया समझ में, क्लियर है, पक्का। लाइक नहीं करा कर दो चल नेक्स्ट देखो क्या है, विदाउट प्लॉटिंग द पॉइंट इंडिकेट द क्वाड्रेंट इन विच द फॉलोइंग पॉइंट लाई। ओके, किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। बोला है ऑर्डिनेट है -7 और एब्सिसा है -1। तो हम तो पहले एब्सिसा लिखते हैं यानी एक्स कोऑर्डिनेट यानी -1 और फिर वाई कोऑर्डिनेट लिखेंगे -7। अगर दोनों नेगेटिव हैं तो कौन सा क्वाड्रेंट होता है, थर्ड क्वाड्रेंट, बी पॉइंट। एब्सिसा -4 है, ऑर्डिनेट -4 है, ये क्या, फिर से दोनों नेगेटिव हैं, ये भी थर्ड क्वाड्रेंट, सी। पॉइंट हुज एब्सिसा इज 2, ऑर्डिनेट इज 5, दोनों पॉजिटिव हैं, तो कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, फर्स्ट। बस हो गया क्वेश्चन, कितना आसान है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द रेक्टेंगल, हमें रेक्टेंगल की वर्टिसेस बतानी है, हुज लेंथ एंड विड्थ 6 और 3। एक करा हमने अभी क्वेश्चन, उसी पे बेस्ड है। वन वर्टेक्स एट द ओरिजिन, चलो एक वर्टेक्स को पहले ओरिजिन पे ले लें, ये हमारा ओरिजिन पे एक वर्टेक्स ए हो गया फिक्स, ठीक है। लॉन्गर साइड ऑन वाई एक्सिस, इस बार बोल दिया वाई एक्सिस पे लेना है लॉन्गर साइड, कितनी है 6 यूनिट, तो वाई पे हमें 6 यूनिट लेना है, मतलब ले लेते हैं, चलो 1 2 3 4 5 6। अच्छा लेकिन ये वाई एक्सिस तो नीचे भी होता है, तो ये पता भी चल जाएगा आगे, ठीक है, आगे पता लग जाएगा। वन वर्टेक्स लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं ये 6 यूनिट अगर नीचे लूंगा, समझना मेरी बात, तो फिर मेरा जो रेक्टेंगल बनेगा ये तो इस साइड बनेगा या वो इस साइड बनेगा, यानी थर्ड में बनेगा या फोर्थ में, लेकिन तुमसे तो बोल रहा है सेकंड में, तो इसका मतलब लॉन्गर साइड हमारी ऊपर रहेगी और फिर हमारा ये लेंथ हो गया, मतलब ये बी पॉइंट मान लेते हैं, ये बी है, तो इसकी जो विड्थ लेनी है 3 यूनिट वो हम इस साइड लेंगे, यानी कि -1 -2 -3। तो ये वाला जो पॉइंट होगा इस पे परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करोगे और इस पे ऐसे ड्रॉ कर दोगे, तो ये, ठीक है, तो ए बी सी और डी इस तरीके से रेक्टेंगल बनाओगे तभी तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, नहीं तो लाई नहीं कर पाएगा। तो अब जरा कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। ए पॉइंट तो ओरिजिन पे था 0,0, बी पॉइंट हमारा वाई एक्सिस पर है तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा और ये 6 है तो 0,6 हो गया। सी पॉइंट, देखो सी पॉइंट का एक्स अगर देखोगे तो ये -3 है और वाई तो ये +6 ही है, और डी पॉइंट की बात करें तो डी हमारा एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, नहीं वाई कोऑर्डिनेट 0 और एक्स है -3, तो -3,0। क्लियर। तो इस तरीके से ही हमने पॉइंट लिख दिया और यही पूछा था वर्टेक्स बताओ, ठीक है। तो आई होप आज के ये इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए हों। अगर आपने अच्छा सेशन लगा, आपको कुछ क्वालिटी कंटेंट देखने को मिला है तो कमेंट सेक्शन जरूर बताना और अपने फ्रेंड्स में भी जरूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।